ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के हसूल का हक हासिल है। पाकिस्तान ईरान के असूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अच्छे वक्त में सब दोस्त होते हैं, असल दोस्त वो है जो बुरे वक्त में हाथ थामे। किसी भी किस्म की दहशत गर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुनिया को गजा में अमन के लिए मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईरान पर इसराइली जारहत का कोई जवाब नहीं था। ईरानी मिसाइलों की बारिश ने इसराइली डिफेंस सिस्टम बेनकाब कर दिया। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान का मौक़िफ़ एक ही है। किसी भी किस्म की दहशत गर्दी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हमने फ़लस्तीन के लिए आवाज़ ना उठाई तो दुनिया हमें कभी मुआफ़ नहीं करेगी। उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद की सख्त ज़रूरत है। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ईरान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुख्तलिफ जहतों में आगे बढ़ा रहे हैं। इसराइल खत्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। इसराइली जाहिलियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर दिल से शुक्रगुजार हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुश्तरका सकाफत और मज़हब पर मबनी हैं। इलाक़ाई अमन और तरक्की का आपस में गहरा ताल्लुक है। अल्लामा इकबाल की शायरी हमारे लिए भी मसले राह है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुतअद्दिद मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत, तिजारती हजम $10 अरब तक बढ़ाने का अज़्म किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान कुल 13 मुआहिदों की दस्तावेज़ का तबादला साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सियाहत, सकाफत, मेट्रोलॉजी, मौसमियाती तब्दीलियों और कुदरती आफात से निमटने के शोबे में मुआहिदे तय पा गए। मैरी टाइम सेफ्टी एंड फायर फाइटिंग, अदालती मुआवनत और इस्लाहात समेत दीगर मुआहिदों पर दस्तखत हो गए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की वज़ीर आज़म हाउस आमद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। पाक फ़ौज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरानी सदर आज सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात करेंगे। डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकात करेंगे। ईरानी सदर के एजाज़ में ज़ोराने का भी इंतज़ाम किया जाएगा। मुलाकात में पाक ईरान गैस पाइपलाइन मनसूबे समेत दीगर अमूर पर भी बातचीत होगी। Trade volume between the two countries to $10 billion is very heartwarming, and it is the need of the hour. You see, we should expand our economic activity as much as we can, because it will bring our economic cooperation together. पाक ईरान तजारती हजम $10 अरब तक ले जाना खुशाइंद और वक्त की ज़रूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब कहते हैं, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के अवाम को भी करीब लाएंगे। तजारत समेत मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत मुफीद होगी। दोनों ममालिक तजारत की राह में हायल रुकावटें दूर करेंगे। दोनों ममालिक मजहब और सकाफत के रिश्ते में बंधे हैं। कहा, पाकिस्तान के तमाम अशारिये मुस्बत समत में गामसन हैं। ईरान की वज़ीर रोड्स एंड अर्बन डेवलपमेंट फरजाना सादिक की वफाकी वज़रा से मुश्तरका मुलाकात। अब्दुल अलीम खान की ईरानी वज़ीर को 24-23 अक्टूबर को वज़ारत कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। कहा, तजारत में इजाफे के लिए ज़मीनी, फ़िज़ाई और बहरी राब्ते ज़रूरी हैं। वज़ीर तजारत जाम कमाल खान की पाक ईरान तजारती अमूर में इजाफे पर ब्रीफिंग। कहा, दोनों ममालिक एक दूसरे के लिए ट्रेड मार्केट साबित हो सकते हैं। वज़ीर रेलवे बोले कि इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल के रेल मनसूबे का सिरनौ जायज़ा लेंगे। ईरानी वज़ीर फरजाना सादिक ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान गाड़ियों की आमदरफ्त में इजाफा होना चाहिए। दोनों मुल्क ज़ायदान से कोयटा के मौजूदा रूट में जिद्दत ला सकते हैं। हुकूमती कार्रवाइयों के बावजूद चीनी की किल्लत बरकरार। लाहौर की मार्केटों में 173 रुपये फ़ी किलो में चीनी की दस्तयाबी नामुमकिन।
दुकानदारों का कहना है चीनी महंगे दामों खरीद कर सस्ती बेचने पर मजबूर हैं। उधर इस्लामाबाद में जिले इंतजामिया ने सस्ती चीनी के स्टॉल्स लगा दिए। इतवार बाजार में चीनी 172 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। एक वक्त में शहरी सिर्फ 2 किलो चीनी ही खरीद सकते हैं। अक़लियतों और मुखालफिन के खिलाफ मोदी हुकूमत की दहशत गर्दी। यूरोपीय पार्लियामेंट की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। भारतीय हुकूमत पर अक़लियतों और मुखालफिन के खिलाफ रियासती जबर का इल्ज़ाम। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में कनाडा में हरदीप सिंह निजर का कत्ल भारतीय एजेंसियों के इमा पर हुआ। अमरीकी ज़मीन पर गुरपतवंत सिंह पन्नू पर कातिलाना हमले की मनसूबाबंदी का भी इंकशाफ। भारत की तरफ से मुखालफिन को खामोश कराने के लिए टारगेट किलिंग, साइबर हमले और इंटरपोल के गलत इस्तेमाल की वाज़ेह मिसालें सामने आई हैं। रिपोर्ट में इंटरपोल का गलत इस्तेमाल और नक्लो हरकत पर पाबंदियों का मामला भी उठाया गया। दुनिया की सबसे बड़ी नाम नहाद जमहूरियत के दावेदार भारत का पर्दा चाक हो गया। राहुल गांधी के बीजेपी के चोरी शुदा इलेक्शन के इंकशाफ ने भारतीय इंतखाबी निज़ाम का राज फाश कर दिया। मोदी ने इक़्तिदार पर कब्जा करने के लिए इंतखाबात में बदतरीन धांधली कराई। कहा इंतखाबी निज़ाम बारे जब डेटा जारी करेंगे तो ये एटम बॉम्ब जैसा होगा। जिस अदारे ने जमहूरियत का दिफा करना था वो खुद कब्जे में चला गया। हज रजिस्ट्रेशन से रह जाने वालों के लिए अच्छी खबर। हुकूमत का गैर रजिस्टर्ड आज़मीन से भी हज दरख्वास्तें वसूल करने का फैसला। 4.5 लाख रजिस्टर्ड आज़मीन से 1.25 लाख का हज कोटा मुकम्मल न होने का खदशा। हज दरख्वास्तों की वसूली कल से शुरू होगी। दरख्वास्तें पहले आए पहले पाइए की बुनियाद पर वसूल की जाएंगी। 38 से 42 रोज़ा हज के लिए 5 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। 20 से 25 रोज़ा मुख्तसर हज की पहली किस्त के तौर पर 5.5 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर लड़की को कत्ल करने का केस। मुकदमे की मौसर तफ्तीश और ट्रायल के लिए 4 रुकनी कानूनी टीम कायम कर दी गई। सरबराही डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर मियां इमरान रहीम करेंगे। रहमान शौकत भट्टी सनाउल्ला जज होंगे। तारिक शहजाद बतौर मेंबर टीम का हिस्सा होंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदुनवा में ज़लज़ले के झटके। मरी, जहलम और गुजरात में भी ज़मीन लरज़ उठी। आज़ाद कश्मीर में भी ज़लज़ला। खैबर पख्तूनख्वा के भी कई मकामात पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड। मरकज़ रवाद से 15 किलोमीटर दूर, गहराई 10 किलोमीटर थी। ज़लज़ला रात 12:10 पर आया। किसी जानी और माली नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। लाहौर में तेज हवाओं के साथ बारिश के बाद धूप निकल आई। मालोज, गुलबा, केनाल लोड, कोच, लखपत, कचाचे लोड पर मूसलाधार बारिश। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की कल से मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। 7 अगस्त तक इस्लामाबाद और पंजाब में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। 6 अगस्त को बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशें होंगी। सिंध के साहिली इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई की गई है। समुद्री तूफान ने थाईलैंड में तबाही मचा दी। 6 अफराद हलाक हो गए। 12 सूबों में 2,30,000 से ज्यादा अफराद मुतासर। मुसलसल बारिश से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। पानी घरों बाजारों में दाखिल हो गया। घर बाजार गलियां पानी में डूब गईं। उधर चीन में सैलाब से हलाकतों की तादाद 60 से तजावुज़ कर गई। ताइवान में भी सैलाब ने तबाही मचा दी है। ऑस्ट्रेलिया में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। सड़कें, मकानात, गाड़ियां सब बर्फ से ढक गए। मुख्तलिफ इलाकों में 24 घंटों में 7 इंच तक बर्फ पड़ी। हुकाम की कई रोज तक मजीद बर्फबारी की पेशगोई। शहरी बर्फबारी से खूब लुत्फानंदोज हुए। केवाड़ी में कराची वालों के लिए तफरी और जायके का नया मरकज़ कायम कर दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि फूड स्ट्रीट में मकामी और रवायती खानों की भरमार है। मुख्तलिफ किस्म के फ़िश डिशेज़, बारबेक्यू और रवायती पकवान दस्तयाब हैं। कराची को मज़ीद खूबसूरत और पुरकशिश बनाया जाएगा।
5 अगस्त कश्मीरियों की आवाज़ बनने का दिन है। कश्मीरियों की पहचान छीन ली गई, अब ज़मीर जगाने का वक्त है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का वीडियो पैगाम, कहा सियासी इख्तलाफात छोड़ो, एक कौम बनो और कश्मीर के लिए भारत का चेहरा बेनकाब करो।